वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक ज़बरदस्त खुलासा होगा। ये वीडियो थर्ड पार्टी सिचुएशन का अपडेट है। तो इन दोनों के बीच आजकल क्या चल रहा है और कौन सा ऐसा एक्शन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए लेने वाले हैं, आज इस रीडिंग में जानेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल है। इसे कोई भी देख सकता है जिसको पता हो कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, लव ट्रायंगल है और उसी के कारण आपके रिश्ते में दरार है या इन एंड आउट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके। एक तरफ कार्ड्स हैं आपके पर्सन के, दूसरी तरफ कार्ड्स निकाले हैं उस थर्ड पर्सन के। ठीक है, तो आपके पर्सन की सबसे पहले करंट सिचुएशन देखते हैं। लाइफ में आजकल उनके चल क्या रहा है। पहला तो कार्ड है यहाँ पे ऑप्शंस का। तो आपका जो पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को एक ऑप्शन की तरह, यानी कि एक विकल्प उन्होंने जीवन में उनको माना है कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन ठीक नहीं है तो उस तीसरे के साथ इनका कनेक्शन ठीक हो सकता है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जी है। फ्यूचर के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। अब ये किसके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ या उस थर्ड पर्सन के साथ? थर्ड पर्सन के लिए तो यहाँ मुझे रेड सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशन में किसी सीक्रेट के साथ उनके साथ लाइफ को निकाल रहे हैं। कोई राज इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है जिसको कहीं ना कहीं निकालने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ना मुझे बड़े ही प्रैक्टिकल पर्सन लग रहे हैं, जिनके पास पावर होगी, स्टेटस है, अथॉरिटी है और ये दुनिया में अपने साथ ज़ाती बर्दाश्त नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी रिलेशन रखे तो वो मेरे साथ लॉयल हो, ट्रस्ट वर्दी हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि जो इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल रखे हैं, जिन्होंने आपके साथ कई बार इस रिलेशन में इन एंड आउट किया है, तो आपके पर्सन को लगता है कि वो अपने इस रिलेशन को थर्ड पार्टी के लिए ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं। क्योंकि इनको अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेशन है। आपके पर्सन दिमाग से बहुत चलते हैं और जब रिश्तों की बात आती है तो अक्सर रिलेशनशिप इमोशंस में चलाए जाएं, फीलिंग्स के साथ चलाए जाएं, थोड़ा सा प्यार उसमें ऐड किया जाए, फीलिंग्स डाली जाएं, एक दूसरे को केयर दिखाई जाए, रिस्पेक्ट दिखाई जाए, तो वो रिलेशन ना बहुत ज़्यादा लंबा भी चलता है और उस रिश्ते में झूठ की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इनका रिलेशन ऐसा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा शक की एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन जो है वो इनके साथ गेम प्लान कर रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है और उनकी माइंड गेम के चक्कर में इन्होंने आपके कनेक्शन को ख़त्म किया है या आपसे इन्होंने सेपरेशन लिया हुआ है। तो ये पर्सन आपका जो भी है, कैसा भी व्यक्ति है, अपने आप को जितना भी चालाक समझे, कॉन्फिडेंट समझे या मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट समझे, अभी तो इनकी हालत टाइट हो रखी है। इनका जो भी थर्ड पार्टी से सपना है फ्यूचर को लेकर, उसमें यही बंदा या यही बंदी ट्रैप हो गया है, फंस गया है उस जाल में। अब इस पर्सन को वहाँ से आने में टाइम कितना लगता है, कब लगेगा,
और कैसे ये आएंगे, क्या ये सीरियसली वापस आ रहे हैं या ये भी सिर्फ थर्ड पर्सन से धोखा खाकर आपके पास इसलिए लौटना चाहते हैं क्योंकि आपको ये एक इमोशनल पर्सन देखते हैं कि आप तो हमेशा इनका वेट कर रहे हो, आप हमेशा इनके लिए रेडी हो, आप इनके लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो क्योंकि आपको इनसे प्यार है और इस बात का ही इनको घमंड था। तो अभी इनके कार्ड्स ना बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन को लेकर भी श्योर नहीं है और आपको ऐसा देख रहे हैं ये पर्सन कि आप इन्हें हर बार माफ़ करोगे और ये हर बार आपकी लाइफ में आकर फिर उस थर्ड पर्सन से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपको सेपरेशन में डाल जाएंगे। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अपने जीवन में बैलेंस्ड नहीं है। हो सकता है इनके चक्रास अनबैलेंस्ड हो, इनका कॉन्फिडेंस भी इनके चक्रास के कारण ही डाउन हो रखा है और जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा करता है तो ऊपर वाला जो है ना उसके पास हर सिचुएशन का जवाब होता है कि कब आपने किस पर्सन को छोड़ा था, क्यों छोड़ा था और किसके लिए छोड़ा था। आज आप उस कनेक्शन में खुश नहीं हो तो ये एनर्जी तो बहुत अच्छी नहीं है इस पर्सन की, उस इंसान के लिए भी जो थर्ड पर्सन है। और अगर ये आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं ना तो ध्यान से इनको अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देना क्योंकि ये नई शुरुआत सोच रहे हैं लेकिन उस नई शुरुआत में भी इनको बहुत सारे डाउट हैं। ये आप पे भी शक करेंगे, ये आपके साथ दोबारा आके लड़ाई भी कर सकते हैं, आपको खुद ही ब्लेम कर सकते हैं कि आपने ही इनको अपने से दूर किया था, इसी वजह से ये थर्ड पर्सन के पास चले गए क्योंकि इनको वहाँ से प्यार, रिस्पेक्ट और वो पर्सन जो है इनकी बहुत केयर करते हैं। तो शायद कुछ ऐसे झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी ये दो इंसानों को अपनी ज़िंदगी में ऐसा देख रहे हैं कि दो लोग इनके पास हैं और दोनों में से किसके साथ फ्यूचर सोचा जाए, जो फ्यूचर सोचा जाए वो कितना स्टेबल होगा, कितना फुलफिलिंग होगा और कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखता होगा, उसके लिए ये पर्सन को टाइम चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो एक अच्छी एनर्जी नहीं है क्योंकि दो लोग एक दूसरे से बातों को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मास्क लगा रखा है, चेहरे पर एक मुखौटा डाला हुआ है कि उनको इनकी सच्चाई ना पता लगे कि ये आज भी आपके बारे में इमोशंस रखते हैं। आपको ये एक बहुत लाइवली पर्सन जो बाहर से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, जिसकी एनर्जी, जिसकी वाइब्रेशन इस इंसान के चेहरे को खुशी देती है, मुस्कुराहट देती है और मन में एक ट्रस्ट देती है कि आप इन्हीं के हो। तो प्यार इसी को तो कहते हैं कि इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि वो मेरा पर्सन है, चाहे वो मेरे से कितनी मील की दूरी पर है, चाहे वो दिन में कितने लोगों से बात करता है, मिलता है, या उसका प्रोफेशन ऐसा है, उसकी जॉब ऐसी है, उसका बिजनेस ऐसा है कि उसको डे टू डे लाइफ में लोगों से बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है या इंटरेक्शन करना पड़ता है, बट वो मेरे साथ लॉयल है। तो आपका पर्सन ना आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करता है। अब सामने से वो जो भी आपको दिखाएं कि वो आप पर शक कर रहे हैं, उनको आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, लेकिन उस मिस्टीरियस एनर्जी में भी प्यार छुपा है। तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन अभी ये आपको लेकर उनसे थोड़ा ऊपर ही आपको रख रहे हैं। उसके पीछे के सारे रीजंस मैंने आपको बताए कि वजह क्या है। अब ये जो थर्ड पर्सन है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो और जिसके बारे में आपको जानना भी है कि वो पर्सन इनके साथ आजकल क्या सोचता है, क्या सोचती है, या इनके साथ
उस थर्ड पर्सन का कोई फ्यूचर है या नहीं। सबसे पहले तो मैं क्लियर ही बात करती हूँ, मुझे सीधी बात, नो बकवास पसंद है। और अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हो या एक ओल्ड व्यूअर हो इस चैनल पर, कई सालों से टैरो रीडिंग को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो और आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी टैरो रीडिंग्स कभी भी शुगर कोटेड नहीं होती कि सिर्फ मीठा मीठा ही रीडिंग को बता दो कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी जिसमें प्यार ही प्यार है, जिसमें बाहर ही बाहर है, जिसमें बहुत सारा फ्यूचर को लेकर ड्रीम प्लान कर रखा है, एक्शन प्लान कर रखे हैं। कई बार फॉर्चुनेटली ऐसी रीडिंग्स आती हैं, किस्मत से ऐसी रीडिंग्स आती हैं जब पर कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हायर लेवल पर होती हैं, पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और यूनिवर्स भी आप दोनों को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार रीडिंग्स ऐसी भी आती हैं जहां पर आपको वार्निंग दी जाती है, जहां पर आपको भविष्य में किसी अनचाहे खतरे से सावधान करवाया जाता है, अवगत कराया जाता है कि ध्यान रखो फ्यूचर में ये दोबारा आकर आपके साथ कोई गेम प्लान ना करे, किसी तरह से आपको इमोशनली हर्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्होंने कई बार थर्ड पर्सन के लिए जगल किया है। कभी उनके पास चले गए, कभी आपके पास आ गए, फिर उनके पास चले गए, फिर आपके पास आ गए। तो लाइफ मजाक नहीं होती और ये चीज़ें हमें जितनी जल्दी समझ आ जाए ना उतना बेहतर है। इमोशन सबके अंदर होते हैं, किसी में इमोशन बहुत ज़्यादा 100% होंगे, किसी में 10% होंगे, पर होते सबके अंदर हैं। तो अभी मेरे सामने ना कुछ ज़ोडिएक साइन है आप लोगों के पार्टनर के निकले हैं। सबसे पहला तो अर्थ एलिमेंट के साइन प्रोमिनेंट है आज रीडिंग के अंदर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका जो बर्थ चार्ट है सन, मून, राइजिंग में और वीनस में ये साइन इनके अगर हैं तो थर्ड पार्टी तो इनकी लाइफ से जाएगी जाएगी। टाइम चाहे जितना भी लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे या 1 साल लगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे कंफर्म्ड हैं कि यहाँ से थर्ड पार्टी का निकलना 100% तय है। ठीक है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर फायर एलिमेंट है जिसमें लियो और सैजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो लियो और सैजिटेरियस यानी कि सिंह और धनु राशि आपके पर्सन की है, तो ये भी मन बना रहे हैं उस थर्ड पार्टी से बाहर आने का, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि भगवान इतनी आराम से किसी को निकालता नहीं है, भगवान सबक दिलवाते हैं। हायर पावर, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर या वो डिवाइन जो हैं वो चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है ना वो उस थर्ड पर्सन से कोई सबक ले, कोई ऐसा कड़वा सबक ले जिसके बाद वो ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान थर्ड पार्टी में क्यों जाता है, ये बातें उनको सोचने का मौका यूनिवर्स दे रहे हैं। क्योंकि आपने उनको प्यार में कमी नहीं दी, आपने ईमानदारी में भी कोई कमी नहीं दी, आप इस कनेक्शन में शुरू से ही डेडिकेटेड रहे हो और कभी भी आपने इस पर्सन को ऐसा फील नहीं कराया कि आप उनके लिए डिज़र्विंग नहीं हो या वो आपके लिए कंप्लीट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को शुरू से ही पसंद करते थे। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये आज भी उतना ही पसंद आपको करते हैं तो ये किसी थर्ड पार्टी में बैठे ना हो, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो चीज़ें खराब तो हुई हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से हम कह दें कि लाइफ में हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। अभी इसमें उम्मीद बची हुई है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, उम्मीद पर ही रिश्ते नाते
कोई भी रिलेशन है फ्यूचर में, जब तक हम उसको होप के साथ नहीं देखते, फील नहीं करते, तब तक हम अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। तो अभी आपका ये रिलेशन कंप्लीटली ओवर नहीं है, क्योंकि अभी जो अगले ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं, जो हैं यहाँ पर एयर एलिमेंट का साइन तुला, मिथुन और कुंभ राशि। जिनकी तुला राशि है आपके पार्टनर की, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना मनी माइंडेड है। ये बंदा जो भी है, या ये बंदी जो भी है, या ये व्यक्ति जो भी है, क्योंकि आपका रिलेशन किसी से भी हो सकता है, मेल से, फीमेल से, सेम जेंडर सेक्स रिलेशन में भी हो सकते हो। ये पर्सन ना मनी माइंडेड है, जहाँ पर पैसा देखा नहीं वहाँ पे फिसल गए। और ये पर्सन ब्यूटी से ज़्यादा, सुंदरता से ज़्यादा मटीरियलिस्ट इंटेंशंस और डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। कंफर्ट, स्टेटस, लग्जरी, पैसा, पावर, अथॉरिटी और कहीं ना कहीं टेम्परेरी हैप्पीनेस इनको कहीं से भी मिल जाए, ये उसको परस्यू करना शुरू कर देते हैं। और जब इनको पता लगता है कि ये गलत रिलेशन में चले गए हैं, जब वहाँ से धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, जब इनको ब्लॉक में डाला जाता है, जब इनको वेट कराया जाता है, या इनसे झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, तब इनकी अकल ठिकाने लगती है। तो अभी एयर एलिमेंट के जो पार्टनर हैं आपके, ये सबसे जल्दी वापस आएंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी से निकलकर कोई ऐसा स्टेबल ऑफर भी दे सकते हैं आपको कि आप भी हैरान हो जाओगे। और लास्ट में बचा है वाटर एलिमेंट, जिसमें स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है, वृश्चिक और मीन राशि की। तो अब मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स जो निकाल रखे हैं उन पर बात करूंगी कि वो थर्ड पर्सन इनको कैसे देखता है या देखती है। पहला ही चीटिंग का कार्ड आ गया है, उसके बाद पैसों का कार्ड है, सेक्सुअल डिजायर, और काफी घटिया कार्ड आए हैं इनके, कहना नहीं चाहिए, बट जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन से कोई फ्यूचर सोचता ही नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये दोनों रॉन्ग कनेक्शंस में है। इनका एक कनेक्शन, इनसे पहले थर्ड पर्सन का कोई सीरियस रिलेशन या तो ब्रेक हुआ है आपके पार्टनर को मिलने से पहले, या वो अभी जिस रिलेशन में है आपके पार्टनर के अलावा, तो वो ब्रेक होगा, या आपके पर्सन से इनका कनेक्शन खत्म होगा। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पे या तो थर्ड पर्सन मैरिड हो सकता है या हो सकती है, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, या कोई एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपके पर्सन ने चोरी चोरी छुप छुप कर रिलेशन को कैरी रखा, कंटिन्यू करते रहे, ये सोचकर कि आपको कभी पता नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है या सोचती है कि मैं 1,00,000 झूठ बोल लूँ, मुझे कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो यूनिवर्स है ना, जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, वो इनविजिबल पावर्स, वो सुपर पावर्स जो किसी भी इंसान की लाइफ को अपसाइड डाउन रखने का या उसको अपसाइड डाउन करने का दम रखते हैं, वो ऊपर वाले ही हैं। तो यूनिवर्स का डंडा अब इस रिश्ते में चलेगा, और ऐसा घूमेगा डंडा कि एक एक इंसान जो इस रिश्ते में चोरी छुपकर आपको बेवकूफ़ बनाकर किसी और रिलेशन में मज़े ले रही थी या मज़े लूट रहा था, अब वो पर्सन आपकी लाइफ से या तो एक्सपोज हो जाएगा, सामने आ जाएगा, या फिर वो थर्ड पर्सन इस पर्सन को अपनी लाइफ से सफाया कर डालेंगे। जैसे झाड़ू मार के एक बार इंसान का बिल्कुल सफाया कर देते हैं ना, तो वैसा सफाया होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्वीपिंग मोड में कार्ड्स निकल रहे हैं, तो बहुत कम टाइम बचा है इन दोनों के रिश्ते को बचने वाला।
चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हैं क्योंकि इनकी बुनियाद ही ख़राब है। स्टार्टिंग से जो रिश्ता बना है वो छुपते छुपाते बना है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी वो है जो किसी और से शादी करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो जो मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों में थर्ड पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, डिवोर्स्ड हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, और ये दोनों किसी कार्मिक कनेक्शन को धक्के मार मार कर चला रहे हैं। और ये कनेक्शन आगे चलकर ना एक लस्ट बेस्ड कनेक्शन से ब्रेकअप की तरफ बदलेगा। आप मेरी बातों को नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स में तभी दावा करती हूँ, तभी आपको कंफर्म करके बताती हूँ जब कार्ड्स मेजॉरिटी के लिए पॉजिटिव हों। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जिनको लंबे समय से वेट है कि उनके हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी को छोड़ें और उनकी तरफ वापस आएं। और जिन लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं लेकिन किसी मैरिड पर्सन से लव अफेयर में हैं, या किसी से इनकी मैरिज हो गई है और ये आपको झूठ बोलकर कि मैं आपके साथ फ्यूचर रखना चाहता हूँ या फ्यूचर में आप ही के साथ रहूँगा, अगर इनका स्नीकी इंटेंशन है या इनकी इरादों में कोई मतलब है तो वो एक्सपोज हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और ये सब सामने आने का जो टाइम है वो आने वाले 10 दिनों से लेकर कम से कम अगले 8 हफ्तों के बीच में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज, कुछ ऐसी बातें जो सामने आने वाली हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, या फिर ये सारी बातें उस थर्ड पर्सन को पता लग जाएंगी कि ये तो अभी भी आपके साथ कांटेक्ट में है और उनको इन पर ऑलरेडी डाउट हो गया है। ऑलरेडी वो पर्सन इस इंसान के ऊपर डाउट करता है, या फिर इस पर्सन को कई बार थर्ड पर्सन ने भी मौका दिया होगा कि वो इनको कमिटमेंट दें, एक स्टेबल लाइफ दें, उनके प्रोवाइडर बने, उनके केयर टेकर बने, उनको लाइफ में एज ए ऑप्शन ट्रीट ना करके इस रिश्ते को पब्लिक करें, लीगल करें। और पब्लिक या ऑफिशियल रिश्ता कब होता है? जब आप किसी से एंगेजमेंट कर लेते हो, सगाई कर लेते हो, या कोई ऐसा आपका रिलेशन है जो शादी में बदल जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए, फैमिलीज़ को पता हो, फ्रेंड्स को पता हो, नियर एंड डियर वंस को पता हो कि हम लोग किसी तरह से आगे चलकर शादी में बंधने वाले हैं। तो आपका पर्सन ना उस इंसान को कमिटमेंट दे रहा है ना आपको दे रहा है, और अभी भी ये दो इंसानों के लिए अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, क्योंकि इनका चल रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो उठापटक इनकी ज़िंदगी में लगी है। ये इंसान भी परेशान है क्योंकि पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ थर्ड पार्टी में गए थे, अब वहाँ से भी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्योंकि वो थर्ड पर्सन भी थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन बन चुका है। क्योंकि जब आप किसी के साथ ऐसा करते हो ना, तो आपको भी कर्मा मिलता है। उस वक्त इंसान सोचता नहीं है, उस वक्त इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है सही है, क्योंकि मेरी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, बट अब इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और यहाँ पे गाइडेंस के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं, ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट रखो, भगवान का जो भी न्याय होगा आपके लिए वो सही होगा। अगर वो आपको इस इंसान से दूर कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई वजह होगी, और अगर वो बार बार इस इंसान से आपको दोबारा मिला रहे हैं, उसके पीछे भी भगवान का ही या उस यूनिवर्स का ही कोई प्लान है। दूसरा कार्ड यहाँ पर एंजल्स का है, लुक फॉर ए साइन। कोई साइन अगर आपको नज़र आ रहा है, कोई भी साइन, हमेशा साइन जो होते हैं वो एंजल नंबर नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से साइन दिखाए जाते हैं। चाहे कोई ड्रीम आ जाए, कोई टैरो वीडियो सामने आ जाए, या आप खुद अगर इंट्यूटिव हो, अगर साइकिक हो, तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो, मन की आवाज़ को सुनना शुरू करो।
अगर रोज़ एक ही आवाज़ मन में बार बार आ रही है कि इस रिलेशन में कोई घपला है, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं तुमसे, तो उसको फॉलो करो, उसको हवा में मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभी हमारा इंट्यूशन 100% सच निकलता है। फिर एंजल्स का लास्ट कार्ड यहाँ पर है वेट का। तो ये वेट का कार्ड कहता है कि अगर आप इस कनेक्शन में वेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप इस कनेक्शन में कई महीनों से, पिछले कई सालों से वेट कर रहे हो और कई बार मौका दे चुके हो इस इंसान को कि ये कभी कभी आपको ऐसा हिंट देते होंगे कि नहीं, अब ये थर्ड पार्टी में नहीं है, सिर्फ अब आपके लिए ये लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, एंड आपके कनेक्शन को ये शादी में बदलना चाहते हैं, और फिर ये आते हैं, कुछ दिन अच्छा रहता है सब कुछ, और फिर वहीं की वहीं आपकी प्यार वाली गाड़ी खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि क्या ये कनेक्शन वेट मांगता है, तो मैं इस कनेक्शन में वेट करूं या ना करूं, क्या इस पर्सन को मौका दूं या ना दूं, क्योंकि इनकी लाइफ में तो चेंजेस चल रहे हैं, और चेंजेस 1 या 2 दिन के नहीं होते। इनके कनेक्शन में कुछ ख़त्म होने वाला है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और बहुत लोगों का रीयूनियन भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग तैयार हो जाओ अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन इस इंसान से या तो बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, या फिर ये वापस आकर आपको यही कहेंगे कि मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि वेट का कार्ड उनके लिए भी है। या तो वो वेट कर रहे हैं कि जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, या फिर वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप उन्हें मौका दो, आप उन्हें कोई साइन दो, कोई इशारा दो कि आप भी उनको अपनी लाइफ में वापस उसी तरह से प्यार देना चाहते हो और अपनाना चाहते हो, बावजूद इसके कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं, हज़ारों गलतियां की, लेकिन अगर आप उन्हें मौका देते हो तो वो इस कनेक्शन को डेफिनेटली एक लविंग, रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करेंगे और एक्शन भी लेंगे। बाकी आपका खुद का रिलेशन है, सबको पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आपकी लाइफ इन्होंने कई बार किसी और के लिए आपको पेनफुल सिचुएशंस में डालकर हेल बना दी है, तो उस हेल से बाहर भी खुद ही निकलना है। तो अगर किसी को मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे टैरो रीडिंग करवाएं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, यानी कि अपनी कुंडली रिपोर्ट, अपना बर्थ चार्ट, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग। और अगर किसी को लगता है कि ब्लैक मैजिक से रिश्ता ख़राब हुआ है या टूटा है या ब्लैक मैजिक पर्सन पे किया हुआ है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ मैं एक रिचुअल एंड स्पेल एक्सपर्ट भी हूँ और कई सालों से अपनी सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ़र करती आई हूँ, प्रोवाइड करती आई हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं और कई बार उपाय बड़े होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके कैसे सिनेरियोज़ बने हैं, क्या आपकी डेस्टिनी है, क्या आपकी लाइफ में आगे होगा, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने किसी भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क में आ सकते हैं। तो अभी मुझे लास्ट में कुछ और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिख रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर उनसे नो कांटेक्ट में है। उनके लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास आपका कोई प्रूफ है, आपके वीडियोज़ हैं, आपका वॉइस नोट है, आपके कोई पिक्चर्स उनके साथ हैं, आपकी या उनकी थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो वो थर्ड पर्सन ना कभी कभी आपके पर्सन को ब्लैकमेल भी करते हैं इमोशनली, कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमारी इतनी सारी यादें बनी हुई हैं, मेरे पास तुम्हारा ये वाला वीडियो है, मेरे पास तुम्हारे ये वाले मैसेजेस हैं, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं उन मैसेजेस को तुम्हारे पार्टनर को बता दूंगा या बता दूंगी,
क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके बारे में जानते हैं या डाउट हो सकता है उनको कि ये आपके साथ कांटेक्ट में है, मतलब वो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं और आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके पर्सन से किसी तरह का कोई फ़ायदा नज़र आता है। अब ये फ़ायदा पैसों से जुड़ा है या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनका हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन हो जिसमें वो ना चाहकर भी अपनी लाइफ को आपके पर्सन के बिना इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब सभी लोग तो आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए टाइम लेंगे। अब एक ही दिन में सभी छोड़कर नहीं वापस आ जाएंगे। तो जो मुझे जैसा नज़र आ रहा है ना, मैं उसी सिनेरियो को आपके सामने रख रही हूँ। आज की रीडिंग में ना मल्टीपल एनर्जीज आई हैं, या तो बहुत लोग रीडिंग देख रहे हैं या अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे व्यूअर्स आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।